सरकार ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। बजट 2022 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई इस साल डिजिटल करेंसी शुरू करेगी। इसे डिजिटल रुपया नाम दिया जाएगा। संभावना बताई जा रही थी कि ये डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी जैसी ही होगी। हालांकि वित्त मंत्री ने यह साफ कह दिया है कि कोई भी चीज जो क्रिप्टो है वो करेंसी नहीं हो सकती। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि प्राइवेट डिजिटल करेंसी टैक्स के दायरे में होगी और इससे होने वाली कमाई पर 30% का भारी टैक्स देना होगा। ये पहली बार है जब भारत सरकार ने वर्चुअल करेंसी पर टैक्स का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे बजट भाषण में कहा, 2022-23 से देश की सेंट्रल बैंक आरबीआई द्वारा डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। डिजिटल करेंसी लाने से सस्ता और इफेक्टिव करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। इस सरकारी डिजिटल करेंसी का नाम डिजिटल रुपया होगा। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन और दूसरी टेक्नोलॉजीज पर आधारित होगा। डिजिटल एसेट्स को लेकर जो खास बात वित्त मंत्री ने कही, उन्हें संक्षिप्त में जान लेते हैं। आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिजिटल करेंसी लाएगी। प्राइवेट डिजिटल करेंसी को एक्सचेंज से होने वाले फायदे पर 30% का फ्लैट टैक्स लगे। इन्वेस्टर्स को घाटे पर कोई समायोजन नहीं दिया जाएगा। डिजिटल एसेट्स के माध्यम से पेमेंट करने पर 1% टीडीएस लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी एस्टेट्स खरीदने में आने वाले खर्च के अलावा एक्सपेंसेस पर कोई कटौती नहीं की जाएगी। डिजिटल एसेट्स में गिफ्ट देने पर इनकम टैक्स लॉ 1961 के सेक्शन 56(2)(10) के मुताबिक ही टैक्स लगेगा। बता दें कि इस सेक्शन के मुताबिक गिफ्ट में दी गई 50,000 से ज्यादा की धनराशि, ज्वेलरी, शेयर्स, पेंटिंग या कोई भी अचल संपत्ति जिसकी स्टैंप ड्यूटी 50,000 से ज्यादा हो, उस पर टैक्स देना होता है। हालांकि सगे संबंधियों, किसी लोकल अथॉरिटी, किसी ट्रस्ट या हॉस्पिटल वगैरह की तरफ से मिला गिफ्ट इस दायरे से बाहर रहता है। बजट पेश करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहा कि क्रिप्टो से जो इनकम होती है, हमने उस पर 30% टैक्स लगाया है क्योंकि ये एक तरह का असेट है। जहां तक डिजिटल करेंसी की बात है, वो आरबीआई जारी करेगी। आगे कहा कि हम हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाकर हर लेन देन पर नजर रख रहे हैं। फिलहाल क्रिप्टो और क्रिप्टो एसेट्स क्या है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। कुल मिलाकर इन प्रस्तावों के साथ ही देश में रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी का रास्ता साफ हो गया है। जानकार इसे दो नजरियों से देख रहे हैं। एक तरफ सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाकर इस मार्केट में कदम रखना चाह रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट डिजिटल एसेट्स पर 30% का बड़ा फ्लैट टैक्स लाकर मार्केट रेगुलेशन भी सख्त रखना चाह रही है। आपके लिए खबर लिखी थी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए द लल्लन टॉप।